भोपाल की हमारी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एक तो 10 दिसंबर को दिल्ली में जो जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ उसके बारे में नेशनल सेक्रेटरी श्रीमती संजना रिछाड़िया आज की सभा में अपने विचार रखेंगी। अभी दो चीजें हुई है। एक तो ये है कि आगामी 29 दिसंबर को हमारे संगठन को गोविंद सिंह असीवाल सम्मान मिलने जा रहा है। यह देश भर की ट्रेड यूनियनों में से एक यूनियन का पीएनटी वाले और सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग सिलेक्शन करते हैं और इस बार उन्होंने निर्णय लिया है कि 29 तारीख को हम लोगों को संगठन को सम्मान मिलेगा और इसकी विधिवत सूचना सोमवार को शाम को मेरे को मिलेगी लिखित रूप में। तो ये एक अच्छी चीज है कि नेशनल लेवल पे जैसा हमारा काम चल रहा है उसके बाद यदि कहीं पहचान मिली है पिछले 12 साल के काम की तो वो अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये है कि एक और हमें एक बैठक की मेजबानी करनी पड़ी जो ईपीएस 95 पेंशन यूनाइटेड एक्शन कमेटी जिसके आह्वान पर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ 10 दिसंबर को। अब उसकी एक ज्वाइंट बैठक होना जिसमें हम लोगों का संगठन जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी नागपुर नई दिल्ली और दूसरा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन, तो इन दोनों के पदाधिकारियों की एक बैठक भोपाल में आयोजित हो रही है जिसकी लगभग तारीख 25 जनवरी फिक्स होने जा रही है। वह भी सोमवार को फिक्स होगी। उसमें प्रत्येक राज्य से दो पदाधिकारी आएंगे, मतलब 25 राज्यों के 50 पदाधिकारी आएंगे और 10 या 15 मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। वो अपन अगली बैठक में तय करेंगे मध्य प्रदेश से कौन कौन प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये एक दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं और इसकी व्यापक हम लोगों को तैयारी करना है और जैसा भोपाल का और मध्य प्रदेश का नाम है कार्यक्रम के मामले में, तो उस लेवल की हम लोग सब तैयारी करें। उसके लिए जो भी व्यवस्था होगी वो अगली बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। अब नई दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था वो 21 फरवरी 2018 को रामलीला मैदान में हमारा सबसे बड़ा फंग हुआ था। 2013 से लगातार दिल्ली में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और औसतन 2 आंदोलन प्रतिवर्ष होते हैं कोरोना काल के 2 साल को छोड़कर। तो इस बार जो आंदोलन था वो ज्यादा व्यापक, उसमें भीड़भाड़ थी, अच्छे लोग थे। तो आगे में श्रीमती संजना रिछाड़िया जो दिल्ली भी होके आई हैं, जयपुर भी होके आई हैं, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने साथियों के बीच में दिल्ली के संस्मरण रखने की कृपा करें। भारत माता की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त हमारे संगठन के पदाधिकारी और यहाँ विराजमान मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठों को मैं सादर वंदन करती हूँ। किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर और काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले कभी बहानों की तलाश नहीं करते। और उसी पंक्तियों को चरितार्थ किया है हमारे दिल्ली के आंदोलन ने। 9 और 10 दिसंबर को जो दिल्ली में कार्यक्रम रहा उसमें 10 दिसंबर को जंतर मंतर दिल्ली पर एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया। दिल्ली के 2 संगठनों ने मिलकर उसको जब किया तो चूंकि प्रत्यक्षदर्शी होने के नाते मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। ये बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ। अभी तक के जितने सम्मेलन हुए उनको हम निरंतर देखते आ रहे हैं, उनसे कुछ सीखते भी आ रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी हमेशा से हर बार की तरह बढ़ के होती है। इस बार वहां पर अनेक राज्यों से लोग आए हुए थे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत जगह से आए थे। मतलब करीब ज्यादातर राज्यों से लोग वहां पर एकत्रित हुए और बड़ी संख्या में आए, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई थी। इस बार की उपलब्धि सबसे यही थी, मातृ शक्तियां वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में आई थी, जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंची भी होगी, आपके संज्ञान में भी आई होगी। वो आंदोलन हमारा कहीं न कहीं सरकार के दिमाग पर हम सभी की समस्याओं को लेकर जाने वाला है और सरकार उसमें निष्पक्ष फैसला करने के लिए मजबूर होगी। या कहीं ना कहीं हम अपने आंदोलनों के माध्यम से, हमारी बैठकों के माध्यम से, हमारे संगठन की एकता के माध्यम से सरकार पर इस चीज का दबाव बनाएंगे
और सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। और चूंकि ये हमारी संगठन की उपलब्धि है, हमारे मध्य प्रदेश संगठन से बहुत सारे हमारे बंधु और मातृशक्ति वहां पर पहुंचे थे और संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए जो आंदोलनकारी उग्र आंदोलन हुआ, जिसका मैं उग्र शब्द इसलिए इस्तेमाल करना चाहूंगी क्योंकि जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रधानमंत्री के नाक के नीचे अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है और उसको समस्त न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से अगर वो जानकारियां प्रदेशों में जाती है, प्रदेश सरकार के पास तक जाती है, मंत्री विधायकों के सांसदों के पास तक जाती है, तो उसमें कार्रवाई होना या ना होना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। एक बड़े स्तर पर कार्रवाई होना प्रधानमंत्री को करनी पड़ेगी। हम उसके लिए आगे भी निरंतर प्रयासरत हैं। आदरणीय परसाई जी के संगठन के बैनर तले हम लोग सब जो हमेशा से जो कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं, उस कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। जैसे कि अभी परसाई जी ने बताया कि अगले भी कार्यक्रम होने वाले हैं, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और उनमें भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे कर्मचारी बंधु और मातृशक्तियां आए ताकि लोगों को प्रत्यक्ष रह के जो देखने को मिलता है वो सुनी हुई बातों पे उतना नहीं लगता। जंतर मंतर के प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं और मुझे पता है कि वहां पे आंदोलन किस लेवल से हुआ है, तो उसको मैं महसूस कर सकती हूँ, उसको आप तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन जब आप और हम सब वहां पर पहुंचते हैं और अपने आंखों के सामने हम उस आंदोलन को होते हुए देखते हैं, उसकी उग्रता को हम महसूस करते हैं, उस जज्बे को हम प्रणाम करते हैं। कर रहे हमारे उपाध्याय जी, संगठन के अध्यक्ष परसाई साहब, मैडम रिछारिया, अशोक शर्मा जी, परमार जी और मेरे सभी शर्मा जी, मेरे सभी वरिष्ठ जन, राज्यसभा और लोकसभा में जब भी कभी प्रश्न उठे हैं, मैंने तो एक ही चीज देखी है कि तारीख बदलते हैं, मंत्री का नाम बदलते हैं, प्रश्न पूछने वाले का नाम बदलते हैं और प्रिंट निकाल के दे देते हैं। उनकी वही कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा विरोधाभास है मेरा सरकार से इसलिए विरोधाभास है, हमारा निर्णय तो 4/10 को ही हो गया था और 23 मार्च 2017 को भारतवर्ष के हर कर्मचारी को पेंशन मिल गई थी। आज भी यदि मान लो हमारे खिलाफ यदि कोई खड़ा है, सरकार, कोई और नहीं, ईपीएफओ सरकार का नौकर है, सरकार नहीं है। सरकार ने ही मालूम पड़ी निर्णय लिया है कि हमको पेंशन नहीं देना है। सरकार आज अपना कागज बाहर कर ले तो सबको पेंशन कल से शुरू हो जाएगी, परसों की भी जरूरत नहीं। कोर्ट के निर्णय की कहानी कहेंगे तो आरसी गुप्ता का केस 4/11/22 को आज 3 साल बीत गए, पूरे 3 साल बीत गए। लोगों को हायर पेंशन की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश में तो परसाई जी के नेतृत्व में कुछ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जो कि हमसे बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है जैसे, वहां कुछ भी नहीं, नथिंग। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जो सरकार का जो रवैया है, हम किसके खिलाफ जा रहे हैं? जंतर मंतर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, ईपीएफओ के खिलाफ नहीं जा रहे। हम वैसे भी ये समझ लें क्या ये लड़ाई जो है ईपीएफओ के खिलाफ नहीं है। अभी यदि लोग सोच रहे हैं कि ये ईपीएफओ के खिलाफ है, ये ईपीएफओ के खिलाफ नहीं है लड़ाई। मेरे अपने साथी महेश मालविया साहब, जो कि इस संगठन के सेक्रेटरी, और अच्छी आओ भैया जी, आओ मालविया जी कहने रहो, आप उतारो मत किया।